हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाफ केजी 1 पाउंड पाइनएप्पल केक डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल एंड क्विक डिज़ाइन बनने वाला है ये। और साथ में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी आपसे बात करने वाली हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम, हमारे यहाँ तो केक के प्राइस बहुत डाउन है और इतने कम प्राइस में हम कैसे सेल करें, कैसे अपना मार्जिन निकालें। तो दोस्तों, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ और एक इम्पॉर्टेंट बात और शेयर करने वाली हूँ कि दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो फुल वॉच करेंगे तो वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के बीच में से पूछूंगी। आप वीडियो को फुल वॉच करें और उसका आंसर ज़रूर दें। साथ के साथ मैं आपके आंसर के साथ साथ आपका कोई भी डाउट उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, या तो कमेंट्स के थ्रू या फिर एक वीडियो सेपरेट बनाकर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत के तुरंत मेरा वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल केक स्पॉन्ज। इसके लिए मैंने यहाँ पर 160 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। पानी के साथ मिक्स करके मैंने परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनाया है और उसे 30 मिनट के लिए मैंने बेक किया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फ्लफी और जालीदार केक स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है। और इसको ठंडा करने के बाद मैं इसको लेयर में कट कर रही हूँ और इसके साथ मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी, आइसिंग करूँगी। तो आप साथ ही साथ वीडियो भी देखते रहना, साथ में मेरी बात भी सुनना, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो मोस्टली होम बेकर्स की एक प्रॉब्लम है, एक जनरल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हो सकता है मेरा वीडियोस देखकर आपको कुछ आइडिया मिल सके उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर कस्टमर यही चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट केक मिले, क्वालिटी वाइज, लुक वाइज, टेस्ट वाइज, लेकिन सस्ते दामों पर मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम होम मेकर्स को क्या करना चाहिए कि हमें अपने केक की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े और केक का प्राइस भी कम रहे, जिससे हमारे कस्टमर भी खुश रहें और हमारा भी मार्जिन निकल आए। तो दोस्तों, इस केक को लेकर बात करते हैं कि इस केक को बनाने में हमारी कितनी लागत लग जाती है और फिर हम इसमें अपना मार्जिन कितना ऐड करें। तो दोस्तों, जब भी आपके पास केक का ऑर्डर आए, 1 पाउंड के केक की बात कर रही हूँ मैं, तो दोस्तों जब भी हम होम बेकर्स केक बनाते हैं तो उसका वेट हम थोड़ा सा ही ज़्यादा देते हैं कस्टमर को हमेशा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्राइस कम है, केक की प्राइस कम है, तो आपको बिल्कुल फिक्स हाफ केजी का बनाना है, यानी 500 ग्राम। 1 पाउंड का कहें तो 453 पॉइंट समथिंग ग्राम। ठीक है, तो इतना ही वेट का आपको केक बनाना है, ओवर वेट आपको केक को नहीं करना है। इसके लिए आपको एकदम फिक्स प्रीमिक्स लेना है, यानी कि आपको 150 ग्राम प्रीमिक्स लेना है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए, गैस कीजिए कि आपका 150 ग्राम प्रीमिक्स कितने का पड़ेगा। अगर आपको 200 ग्राम 200 रुपये का 1 केजी पड़ता है तो 150 ग्राम आपका समथिंग 25 से 30 रुपये का पड़ जाएगा। और इसी तरह आपकी क्रीम भी 25 से 30 रुपये की पड़ जाएगी, क्योंकि आपको पूरा 1 कप क्रीम नहीं लेना है, थोड़ा उससे कम लेना है। और दोस्तों, मैं कस्टमाइज़ केक की बात नहीं कर रही हूँ। कस्टमाइज़ केक की प्राइस टोटली हम होम बेकर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं, तो उसी हिसाब से इसकी प्राइस सेट होती है। मैं जनरली एक नॉर्मल डिज़ाइन के केक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, हो जाता है प्रीमिक्स और क्रीम का आपका टोटल हो जाता है 50 से 60 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको गैस लाइट का लगा लेना है 15 से 20 रुपये, तो आपका हो जाता है 70 से 80 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको केक बोर्ड और केक बॉक्स का लगा लेना है, तो 20 रुपये और ऐड कर लीजिए, तो आपका हो जाता है 100 रुपये समथिंग। मैं एक मोटे तौर पर आपको बता रही हूँ। साथ में आपका फ्लेवर, पाइपिंग बैग, नोज़ल और एक टीस्पून ऑयल, ये सारा कुछ लगाएंगे तो 10 रुपये। नाइफ़ वगैरह ये सब कुछ अगर आप लगाएंगे तो 10-20 रुपये और ऐड कर लीजिए, तो आपका ये टोटल हो जाता है 120 रुपये। यानी कि 1 पाउंड के केक को बनाने में हमारा 120 रुपये का खर्चा आता है। तो इसमें आप अपनी मेहनत, टाइमिंग, ये सब कुछ ऐड करके आप इसमें
80 रुपये अपना ऐड कर लीजिए, तो इसको आप बड़े आराम से 200 रुपये में सेल कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि मैं ये स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ जब आप होम बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में हमें अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह से थोड़े बहुत फ़ायदे में ही काम करना होता है। आप सोचें कि स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाए, हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और जब आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और अपना काम ईमानदारी से करेंगे और अपने केक की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसके बाद आप देखिए डेफ़िनेटली आपके केक ऑर्डर्स बहुत सारे आएंगे और आपका केक बिजनेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी केक की प्राइस कितनी रखनी है। उसके बाद कस्टमर और आपके अकॉर्डिंग प्राइस देने के लिए भी तैयार रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर स्टार्टिंग में हमको 50, 60, 80 रुपये मिल जाता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। और इस तरह के केक्स पर आपको कोई भी डेकोरेटिव आइटम नहीं लगाना है, कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सोअर बेकरी स्टाइल की डिज़ाइन बनाना है आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपको केक के टेस्ट में, केक की क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ताकि आपके कस्टमर को आप पर ट्रस्ट हो सके। और एक बार आपका केक टेस्ट करने के बाद कस्टमर मार्केट से केक लेना भूल जाएं, ठीक है। तो इतना आपको टेस्ट और क्वालिटी अच्छी रखनी है। बाकी डिज़ाइन वाइज तो आपको सिंपल ही रखना है, और अगर कस्टमाइज़ केक है तो उस हिसाब से आप उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपके एरिया में 1 पाउंड केक की क्या प्राइस है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं केक पर। तो यहाँ पर मैंने केक की फ्रॉस्टिंग और क्रम कोटिंग करके सेट होने दिया था। उसके बाद मैंने इसकी आइसिंग की है और अब मैं इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। और ये सारी प्रोसेस मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ दोस्तों। और साथ के साथ आप लोगों के जो डाउट होते हैं, मुझे जो कमेंट्स के थ्रू मिलते हैं, मैं उन पर ये वीडियो बनाती हूँ। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें मैं बहुत सारी बेकिंग टिप्स भी शेयर करती हूँ जिससे आपकी बेकिंग आसान हो। चलिए दोस्तों, अब इस पर मैंने एक बेबी पैटर्न दे दिया है और अब मैं इस पर बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन करने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना आपको भूल गई कि दोस्तों जब भी हम केक मटेरियल शॉप से सामान ख़रीदें, जैसे कि क्रीम हुआ, प्रीमिक्स हुआ, केक बोर्ड, केक बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें, तो आपको अगर आपका मन है कि आपको आपका होम बिजनेस आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ आप हर चीज़ बल्क में लें। बल्क में लेंगे तो आपको रिटेल प्राइस से सस्ता ही पड़ेगा, ठीक है। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि नहीं मेरे इतने ऑर्डर्स नहीं आते हैं, मैं क्या करूँगी। तो ऐसी कोई भी मटेरियल नहीं होता है जो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाला है। आपको क्रीम है तो क्रीम आपको फ्रीज़र में रख लेना है। आप 1 पेटी क्रीम लीजिए, आप 5 या 10 केजी प्रीमिक्स लीजिए और आप बल्क में बॉक्सेस ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये सस्ते पड़ जाते हैं दोस्तों। अगर आप 10, 12 या 2-4 ही लेंगे तो वो उतने सस्ते नहीं पड़ते हैं, रिटेल प्राइस में मिलते हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं पहले यही मिस्टेक करती थी। मैं जब भी सामान लेने जाती थी तो बहुत कम सामान लेकर आती थी, तो दोस्तों वो मुझे बहुत महंगा पड़ता था, रिटेल प्राइस में पड़ता था, और फिर मुझे 15 दिन में जाना होता था। तो ये मुझे काफ़ी नुकसानदेह लगता था, काफ़ी मेरा इसमें घाटा होता था। और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ को कन्विंस किया कि नहीं आप सामान बल्क में लेकर चलते हैं तो आपके ऑर्डर्स तो आने ही आने हैं, ऑर्डर्स नहीं कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि जब हम इतनी अच्छी क्वालिटी देंगे तो ऑर्डर्स तो 100% आएंगे। तो वही होता था, हमें 15 दिन में भागना पड़ता था, क्योंकि जो हमारी केक मटेरियल शॉप है वो लोकल में नहीं है। हमें उसके लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और अपनी पर्सनल अगर आप साधन से जाना चाहें तो उसमें भी आपका पेट्रोल का खर्चा लग जाता है। तो इसलिए मैं अब बल्क में ही सामान लेकर आती हूँ। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर की। मुझे लगता है कि इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों अब करते हैं इस केक की डेकोरेशन। और यहाँ पर मैंने लिया है स्टार नोज़ल, N1 नोज़ल नहीं है ये, इसमें
8 कट लगे होते हैं और इस पर कोई नाम नहीं लिखा है दोस्तों। तो इसमें मैंने येलो कलर और वाइट कलर की क्रीम का कॉम्बिनेशन इसमें भरा है और इससे मैं रोजेट बनाऊंगी थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर। ये देखिए बहुत ही सिंपल सी मैंने डेकोरेशन की है। थोड़ा सा मैंने येलो कलर की क्रीम से फॉल्ट लाइन का डिज़ाइन बनाया है और इस पर मैं थोड़ा सा जो गोल्डन फ्लेक्स आते हैं वो लगा दूंगी। और मेरे रोजेट बन चुके हैं और थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, इसमें भी मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूंगी। और मैं आपको बता दूं इस केक की स्टोरी, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि मैं एक स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से मुझे केक ऑर्डर्स मिल जाते हैं। हफ्ते में 1-2 केक ऑर्डर्स आ ही जाते हैं। तो उन्हीं की तरफ से ये केक ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने आज केक ऑर्डर दिया था बहुत अर्जेंट में कि अर्जेंट में आप बना दीजिए, लेकिन वो शाम तक ये केक लेकर ही नहीं गए। वो क्यों लेकर नहीं गए? उनका मैसेज आया कि मैम जिसका बर्थडे था वो स्कूल में आप अब्सेंट हैं और उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया था कि वो आज अब्सेंट होने वाले हैं, तो इसलिए केक आज नहीं हम कल पिकअप करेंगे। तो बस इसलिए आज ये केक मेरे पास फ्रिज में ही रखा रह गया, ये कल डिलीवर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कल आ जाएंगे लेने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। उनका पेमेंट भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको मुझ पर ट्रस्ट है और मुझको उन पर ट्रस्ट है। रेगुलर कस्टमर हैं और हमारी जान पहचान के ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे केक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। बस इसमें कुछ बॉल्स रखूँगी मैं वाइट कलर की, क्योंकि ये वाइट और येलो कॉम्बिनेशन का केक है और ये इसकी कोई रेफरेंस फ़ोटो मेरे पास नहीं थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चॉइस पर बना रही हूँ और उन्होंने कभी भी मुझे रेफरेंस फ़ोटो दी ही नहीं। टोटल मैं ही सारी डिज़ाइन उनकी बनाती हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मैंने 6 इंच के केक टिन में बनाया था ये केक। और ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये 9 इंच का बोर्ड है और जो मैं बॉक्स लूँगी वो भी 9 इंच का बॉक्स लूँगी। और ये मेज़रमेंट आप ध्यान रखें कि हाफ़ केजी के लिए कितना कौन सा टिन लेना होता है, कौन सा केक बोर्ड, कौन सा बॉक्स, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अब मैं इस पर थोड़ा सा सिल्वर डस्ट कर देती हूँ जिससे थोड़ी सी शाइन करने लगी। और दोस्तों अब केक मेरा मोस्टली रेडी हो चुका है और अब आप बताइए सिंपल श्योर सा केक आपको कैसा लग रहा है और वीडियो आपको कैसा लगा। ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब आती है इस वीडियो के क्वेश्चन की बारी। तो आपका सवाल है कि मैंने इस केक के लिए कितने इंच का केक बोर्ड यूज़ किया है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ में अपनी बेकिंग या होम बेकरी के बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाय, टेक केयर दोस्तों।